जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, अमित शाह गृह मंत्री ने स्पष्ट कह दिया था, कहीं जाइएगा नहीं, पूरा ये वीडियो देखिए। अमित शाह गृह मंत्री ने सदन के बहस में, मतलब पार्लियामेंट जब सेशन में थी, तो उस दौरान उन्होंने बस में स्पष्ट कहा था कि भारत में भगवा कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता, भारत में हिंदू कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता। तो ये जो हिंदू टेररिज्म का ये जो फिलॉसफी कांग्रेस के द्वारा, चिदंबरम के द्वारा या सोनिया गांधी के द्वारा जो ये मनगढ़ंत एक कॉन्स्पिरेसी, संत सनातन और एक प्रकार से कह सकते हो पूरे के पूरे इस समाज को बदनाम करने की जो चेष्टा कांग्रेस के द्वारा किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत जो किया गया, हिंदू टेरर की जो फिलॉसफी दी गई, ये धीरे धीरे धराशायी होते हुए दिखाई दे रही है। अभी मालेगांव ब्लास्ट में जो भी दोषी थे, जो भी अभियुक्त थे, उन्हें जो है निर्दोष करार दिया गया है एनआईए कोर्ट के द्वारा, और उन्हें बाइज्जत जो है बरी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस जैसी ऊंची राजनीति करने वाली पार्टी हमारे देश के संत, हमारे देश की सेना और हमारे देश की सनातन संस्कृति को यह बदनाम करने की इनकी जो अथक प्रयास थे, वो आज निसफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए, 2008 में जो टेररिस्ट के हमले हुए थे, उसमें अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो उसके हाथ में भी कलमा था, लेकिन वो जिंदा पकड़ा गया और सारी सच्चाइयों को उसने और सारी जहर को उसने उगला। इसी चीजों को जो है दबाने के प्रयास में एक हिंदू टेरर की फिलॉसफी और कॉन्स्पिरेसी रची गई, जिसमें हिंदू समाज और हिंदू सेना और कह सकते हो कि पूरे के पूरे देश के जवान, जिसमें कर्नल पुरोहित भी थे और साध्वी प्रज्ञा थी, ये सब सारे लोगों को इसमें फंसाया गया, झूठे आरोप में, झूठे गवाह में और झूठे जो है कह सकते हो तथ्यों को लाकर सामने परोसे गए और झूठे फंसाने का प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी बात है, कुछ और भी हम बिंदुओं के आधार पर इसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ये इन्होंने भगवा आतंकवाद का जो कॉन्सेप्ट दिया, स्वाभाविक सी बात है, आप राहुल गांधी के भी कई सारे स्टेटमेंट के बारे में आप पढ़ो, सुनो, तब आपको पता चलेगा राहुल गांधी के अंदर हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत की भावना है। कैसे वो एक स्पीच में, एक डिबेट में और एक भाषण में कहते हुए दिखाई देते हैं, जो हिंदू हिंदू की बात करता है तो हिंदू का मतलब नफरत, हिंदू का मतलब नफरत नहीं होता, हिंदू का मतलब होता है सामंजस्य, हिंदुत्व का मतलब होता है प्रेम, हिंदुत्व का मतलब होता है आपसी भाईचारा, हिंदुत्व का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुत्व का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हिंदुत्व का मतलब होता है सर्वे सन्तु निरामया। हिंदुत्व का मतलब नफरत और आतंकवाद कभी नहीं हो सकता। यह बात को राहुल गांधी को समझना है, कांग्रेस को समझना है, कांग्रेस पार्टी को समझना है। तो कांग्रेस के द्वारा यह जो आरएसएस या हिंदुत्व को जो बदनाम करने की चेष्टा थी, वह आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और अंतोगत्वा जो हम लोग कहानी पढ़ते थे, जो सुनते थे, सत्यमेव जयते की, वो कहानी आज सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सत्य का हमेशा विजय होता है, सत्य हमेशा जीतता है। कहा भी जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अंतोगत्वा इतने सालों के बाद सच दुनिया के सामने आ गया। कुछ और तथ्यों के बारे में, जैसे आरएसएस चीफ मोहन भागवत को और अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उस वक्त वो हिंदू हृदय सम्राट और गोरख जो है पूर्व से सांसद हुआ करते थे। इन दोनों को इस केस में फंसाने के लिए साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें पीटा जाता था कि आप इन दोनों का नाम लो। एक और जो है एविडेंस सामने, और एक मीडिया और रिपोर्ट में हम सुन रहे थे, उनका इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें क्या है, पूर्व एटीएस के अधिकारी महबूब मुजावर, उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में आके स्पष्ट कहा है कि हमें जबरदस्ती यह कहा गया कि आप मोहन भागवत को अरेस्ट कीजिए, आप योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट कीजिए, और जब हमने नहीं अरेस्ट किया तो हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा दिए और मजबूरन जो है हमें नौकरी और पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप इन सब चीजों को समझिए कि किस प्रकार से आरएसएस को बदनाम करने की चेष्टा कांग्रेस के द्वारा किया गया, आरएसएस चीफ को जेल में डालने का जो है षड्यंत्र रचा गया, किस प्रकार से जो है योगी आदित्यनाथ को पकड़ने की जो है लोग कॉन्स्पिरेसी की है। लेकिन ये अपने मंसूबे, ये नाकाम मंसूबे में सफल और कामयाब ना हो सके, क्योंकि अंतोगत्वा विजय सत्य की ही होती है, धर्म की ही होती है। और आज देखिए, महबूब मुजावर जो एक मुस्लिम है,
वो इन सब सारी चीज़ों को, इन सब सारे तथ्यों को, इन सब सारी चीज़ों को जो सत्य पे आधारित है वो आकर दुनिया के सामने बोल दिया जी। तो आज फिर कांग्रेस का मुंह काला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ साध्वी प्रज्ञा के ऊपर क्या बीती, किस प्रकार से यूएपीए का मिसयूज किया गया, किस प्रकार से एक प्रज्ञा, एक संत को प्रताड़ित किया गया, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेदर के बेल्ट से उन्हें पीटा जाता था, प्राइवेट पार्ट्स में छेड़छाड़ किए जाते थे, मेल प्रिजनर्स के साथ उन्हें रखा जाता था, रात रात भर सोने नहीं दिया जाता था, बलगर कमेंट्स किए जाते थे, अनगिनत इतनी यातनाएं दी जाती थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सब सारे देखिए ना, वो जब आते हैं कह सकते हैं कि आपकी अदालत में ये सब सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, बाद में बीजेपी के द्वारा उन्हें सांसद भी बनाया जाता है। कर्नल पुरोहित जो हमारे सेना के जवान हैं उनको बदनाम करने की चेष्टा किया गया, आरडीएक्स वगैरह की थ्योरी, फेक थ्योरी जो है रची गई, बनाई गई, लेकिन ये सब सारी थ्योरी फेल हुई। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया आज एनआईए कोर्ट के सामने। इसीलिए कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये मालेगांव ब्लास्ट की एक झूठी जो थ्योरी थी, हिंदुओं, संतों को, सेना को और सनातन संस्कृति को ये जो बदनाम करने के षड्यंत्र थे, ये जो भगवा आतंकवाद की जो कांग्रेस की जो फिलॉसफी थी, सही मायनों में आप कहें तो हिंदुत्व में और हिंदुओं में और सनातन संस्कृति में कोई आतंकवादी होता ही नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लें, भारत और इस सनातन संस्कृति को मानने वाले ने आज तक किसी भी राष्ट्र को गुलाम नहीं बनाया, किसी के ऊपर जो है आक्रमण नहीं किया, किसी देश की मिट्टी को नहीं कब्जाया, किसी की निर्मम हत्याएं नहीं की। और यही कारण है कि उन अनगिनत ऐसे सभ्यता आए और मिट गई, लेकिन आज भी सनातन संस्कृति जीवित है, बढ़ रही है, फलीभूत हो रही है और यह सदैव सनातन बनी रहेगी या अटल रहेगी। आप इस बात को मानकर चलिए। और जो लोग इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो लोग इन्हें मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भगवा और हिंदुत्व को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं वो इसमें कभी सफल नहीं होंगे। तो मालेगांव ब्लास्ट में तमाम अभियुक्त को एनआईए कोर्ट ने निर्दोष साबित करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया। इतने लंबे संघर्ष के बाद जो है सच सामने आता है और ये लोग निर्दोष साबित होते हैं। भगवान के देर में इसलिए कहा जाता है देर है अंधेर नहीं। भगवान के घर में इसलिए कहा जाता है देर है अंधेर नहीं, निर्णय तो आएंगे। ये सब सारी कुछ बातें थी जो आपके साथ हमें साझा करनी थी। अनगिनत ऐसे षड्यंत्र मध्यकालीन से लेकर कई सारे इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमण से लेकर अब तक हिंदुत्व के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। ये जग जाहिर है, ये पूरी दुनिया जानती है कैसे सोमनाथ मंदिरों को लूटा गया, कैसे नालंदा विश्वविद्यालय जलाए गए, कैसे अनगिनत हजार मंदिरों को ध्वस्त किया गया, नष्ट किया गया, कैसे इस देश की आबरूं को लूटा गया, कैसे इस भारत भूमि को तहस नहस किया गया, खंड खंड में से विभाजित किए गए। ये कौन नहीं जानता है। लेकिन आज भी हिंदुत्व अगर है तो कहीं ना कहीं इस देश की सनातन संस्कृति का वह ध्वजवाहक है, संरक्षक है और इसके अंदर अपनी जो शौर्य, प्राकर्म्य और जो तेज है इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब तक इस धरा पर, इस वसुंधरा पर सूर्य का अस्तित्व है, चंद्र का अस्तित्व है, तब तक यह सनातन संस्कृति अमिट है, अटल है, अपराजेय है। हर हर महादेव।